ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी पद नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापुरी ले चलते आप सबको सभी को। चलिए, यज्ञ हो रहा है, संगे ऋषि आ गए हैं और यज्ञ संपन्नता की ओर है। यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए, हाथ में स्वयं एक लोटे में एक चरु में और खीर लेकर के आए हुए। काय के लिए आए भैया? ये यज्ञ जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था उन्होंने। अलग अलग कामनाओं से द्वारा यज्ञ से ऋषि लोग जो है अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करते रहे और ये पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। तो तबई राय प्रिय नारी बोलाई कौशल्या दिता चली आई। राजा ने आज्ञा दी कि भाई जाइए, रानियों को बुलाइए, अब वो घड़ी आ रही है। कौशल्या अर्धभाग कौशल्या दीना उभय भागवादे कर कीना। अब देखिए, कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी ना, इसलिए अब चरु में से आधा भाग किया, आधा दे दिया कौशल्या को। अब आधा बचा तो आधे में से भी दो, अब तो तीन रानियां हैं ना भाई, तो अब 3 हिस्सा भी कर सकते थे वो, पर अब ना जाने उस हिसाब से कि भैया वो ज़्यादा प्रिय है कौशल्या, और विशेष रूप से वही तो शत्रुपा, उसी की कृपा से तो और अन्य रानियों को भी लाभ मिल रहा है। तो अर्धभाग कौशल्या दीना रुभय भाग आधे कर कीना, और उसका आधा भाग और 2 भाग किए उसको, भय यानी 2। कह कई कह नृप सो कह के कह सो नृप दयऊ, उसमें से उभय भाग यानी आधा भाग जो है आधे भाग दिया और आधे के 2 भाग किए, और उनमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। रहो सो भय भाग पुनि भयो, और जो बचा रहा, जो बीच का भाग जो बचा हुआ था वो कौशल्या कैकई हाथ धरो और दीन सुमत्र ही मनो प्रसन्न करो। कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर, यानी उनकी अनुमति पूछ के भाई दे के नहीं दे। अब ये बात समझना है कि इनकी अनुमति क्यों ली भाई? जब कैकई को दिया तब तो अनुमति नहीं ली। देखो, एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। पंडित लोग भाई, जो लोग रामायण के प्रेमी हैं, सुन रहे हों तो ज़रा बताइएगा कि ऐसा क्यों किया है ना। कैकई के कैकई को तो दे दिया, कौशल्या को भी दे दिया, और जब सुमित्रा का नंबर आया तो इनकी अनुमति ले रहे हैं उनसे। भैया लिखा है रामायण में, देखो क्या लिखा है। अर्थात उनकी अनुमति लेकर राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ रखकर और इस प्रकार उसका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। अब ये बात इसका रहस्य भी कुछ विद्वान लोग खोल सकें, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि भैया जब कैकई को दे रहे थे तब कौशल्या से तो अनुमति ली नहीं है। कैकई को दे दिया, कौशल्या को दिया, अब तीसरी को जब दे रहे हैं तो दोनों से अनुमति, दोनों तरफ देख करके दे रहे हैं, क्यों भाई दे दे कि नहीं दे इसको। तो यही विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित सुखवारी। इस प्रकार से वो गर्भवती हो जाती भाई। जा दिन ते हरि गर्भ वही आए, और भगवान गर्भ में आ चुके हैं, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब भैया सीधा सा बताया, गर्भ में आए हैं और फिर बाद में वायु रूप में भगवान प्रकट हो गए। मंदिर में सब राजही रानी और शोभाशील तेज गुण खानी। भैया देखो, माताएं जब गर्भवती हो जाती है तो चेहरे पर लाली आ जाती है, तेज आ जाता है। और भैया जो कहा जाता है यदि बच्चा पेट में लड़का है तो एक अलग दमकता है चेहरा, अंतर आता है कुछ भाई। लड़की के जब बच्ची होती है पेट में तब देखिए चेहरा माँ का, और जब बच्चा आता है तब देखिए, तो निश्चित रूप से आपको अंतर दिखाई देगा। तो इसलिए कह रहा है कि शोभाशील तेज की खानी। अरे साहब, तेज ही तेज चमक रहा है, तीनों रानियां अपनी चमक रही हैं। सुख जुत कछुक काल चली गयो
और जय प्रभु प्रगट है सो अवसर भाई कछु काल, ये नहीं बताया 9 महीना 10 महीना नहीं बताया भाई, क्या बताया? सुख पूर्वक कुछ समय व्यतीत हुआ और अब भगवान के आने का अवसर आ गया। प्रकट सो अवसर, प्रकट होने का अवसर आ गया। जोग जगन जोग लगन ग्रह भार तिथि सकल भये अनुकूल। भाई अपन जन्म लेते हैं तो काय का अनुकूल अनुकूल है। हम तो जब पैदा होते तब देखा जाता है कि भैया कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी लग्न में जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र है और कौन से पाए में बच्चे के जन्म हुआ है। और पंडित जी देख के बता देते हैं कि भैया हाँ ये चांदी का पाया है, सोने का पाया भी है। सोना जबकि बड़ा कीमती होता है पर सोने का पाया अच्छा नहीं बताया, न जाने क्या उसके पीछे क्या रहस्य है। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो बस केवल मान लेना चाहिए हमें भाई। तो लिखा है कि योग लगन ग्रह वार यानी दिन और तिथि सब एक अनुकूल हुए, यानी एक साथ सब जो है अनुकूल हो गए। मुहूर्त ढूंढते हैं ना भाई, मुहूर्त है तो कौन सा मुहूर्त? एक मुहूर्त आता है भैया 12 बजे के बीच में, जो उसका कहते हैं कौन सा आगे साहब नाम आएगा, भगवान जिस नक्षत्र में आए हैं कौन बताएंगे, और इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। देखिए अब भगवान अब प्रकट होने जा रहे हैं। आप लोग भी मन में स्मरण कीजिए कि वो जल्दी प्रकट हो जाएं। कल तक दोपहर ना हो, दोपहर कोई 12 बजे कर दें, ऐसी कुछ प्रकार कृपा हो जाए उनकी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय।